प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सब लोगों को नमस्कार। क्या हम हमारी घरों में बैठ के परमेश्वर की वचन से सीख रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से। और ये पेंडेमिक जो है, ये महामारी है, हमारी देश में फैलती जा रही है। इसका गिनती कम नहीं हो रही है, परंतु तो बढ़ती जा रही है। अब अगर हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शंस रोज़ हो रही है। दिल्ली में भी हमने देखा कि कुछ हफ्ते तक वो नंबर नीचे आ रहा था, परंतु तो दोबारा पिछले 2-3 दिन में ये नंबर बढ़ते जा रही है। परंतु हमें ये सच्चाई मालूम है कि परमेश्वर महाराजा हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सिंहासन में बैठा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इसलिए हम उनके सामने आके हमारी विनतियों को रख सकते हैं। और अगर वो राजा हैं कि और उनकी राज्य की खोज में हम रहना है, इस महामारी के बीच में भी हमारी बुलाहट ये है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज में रहें। और आज की हिस्सा जो है परमेश्वर की राज्य के बारे में है। मत्ती की इंजील उसका 13वें अध्याय 44 से 53 तक हम ध्यान देंगे। और इसके अंदर 3 दृष्टांत हैं: छिपे हुए खजाने की दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत और जाल की दृष्टांत। आज का विषय है परमेश्वर के राज्य की खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता है। परमेश्वर के राज्य की खोजियों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। मत्ती की इंजील में हम बार बार देखते हैं कि मत्ती इस्तेमाल करता है कि स्वर्ग की राज्य, किंगडम ऑफ हेवन, परमेश्वर के राज्य की जगह में वो हमेशा स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? स्वर्ग के राज्य को, तो एक राज्य है तो इसका अर्थ है एक राजा है। तो जब यीशु परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखा रहा है कि इसका मतलब हम उस राजा का हम स्वीकार करते हैं। यानी यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर उस राज्य में प्रवेश करना है, विश्वास के द्वारा ही हम प्रवेश कर सकते हैं। यीशु मसीह के ऊपर जब व्यक्तिगत रूप से विश्वास करते हैं, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। योना की इंजील 3 अध्याय 5 में यीशु ने बोला है कि मैं सच सच बताता हूं, कोई व्यक्ति जो है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो पानी और आत्मा से नहीं प्रवेश करता। निकोदेमुस के साथ ये बातचीत चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं कि अगर परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना कि मन फिराने की ज़रूरत है। पानी का तो है जो बपतिस्मा है, जब हमारी पुरानी चीज़ों को, पुरानी आदतों को छोड़ते हैं और बाहर आते हैं, नए सिरे से आते हैं, और आत्मा हमें अभिषेक करता है, हमें सामर्थ्य देता है ताकि हम परमेश्वर के राज्य के सदस्य बन जाएं। मत्ती की इंजील उसका 13वें अध्याय 1 से 52 में जो है 7 दृष्टांत हैं, और ये सारे जो है परमेश्वर के राज्य के बारे में हैं। पिछले हफ्ते बीज बोने वाले की दृष्टांत के बारे में हमने ध्यान दिया है। जिस तरह वो बीज बोने वाला जाके सभी जगह में बीज गिरा है, यानी हमारे हृदय की कंडीशन के बारे में हमने देखा कि किस तरह अच्छे ज़मीन, अच्छे जो खाद जो जगह है वो अच्छा फल लाया है। उसके बाद राय के दाने की दृष्टांत है, खमीर के बारे में एक दृष्टांत है, और जंगली बीजों के बारे में एक दृष्टांत है। और फिर आज का जो 3 दृष्टांत है, छिपे हुए खजाने की दृष्टांत, अनमोल मोती का दृष्टांत और जाल का दृष्टांत, इन तीनों के बारे में हम ध्यान देंगे। तो आइए पहले वाले दृष्टांत, छिपे हुए खजाने की दृष्टांत की ऊपर ध्यान देंगे। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है,
जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। क्या किया इस व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताया गया कि शायद एक मजदूर है जो इस खेत में काम कर रहा है। शायद उनके पास घर है परंतु उनके पास खेत नहीं है, और इस खेत में वह हल चला रहा है, और जैसे वो हल चला रहा है कि उनको एक खजाना मिला है। पुरानी जमाने में जो है कोई बैंक नहीं था, कोई जो है जगह नहीं था जहां पे आप सामान रख सकते हैं, जो एक सुरक्षित जगह में रख सकते हैं। इसलिए लोग जो है कि मटका में डाल के जमीन के नीचे दबा देते हैं ताकि वो सोचते हैं ये बहुत सुरक्षित जगह है। और जिस व्यक्ति ने डाला होगा उसने भी सोचा कि अगर घर में रखूंगा तो कोई ना कोई आके चोरी कर देगा, परंतु मेरी जो खेत में अगर रखूंगा अच्छा सा मैं गहराई में उसको दबा दूंगा तो किसी को नहीं मिलने वाला। शायद वो मर भी गया होगा। और अब देख रहे हैं ये मजदूर का वो मिला है छिपे हुए जो खजाना है। पुरानी जमाने में जैसे मैंने बताया कि लोग अपनी खजाना को जो है कि छिपा के रखते थे। मेरी जो दादी थी, जो पाटी माँ कहते हैं हम लोग, वो जो है अपना पैसा जो है कि बड़े बड़े जो मटका थे उसके अंदर चावल रखते थे, चावल के नीचे वो अपना पैसा दबा के रखती थी। हम लोग बच्चे थे और जाके पूछते हैं कि हमें कुछ खिला दो, खरीदो, कहती है मेरे पास पैसा ही नहीं है। फिर हम बताते हैं उनको वो जो मटका है उसके अंदर देखो, फिर वो चावल को हटा के अपना तेल ही निकाल के पैसा हमें देती थी। इन दिनों के अंदर भी अगर इजराइल में देखते हैं कि 2-3 दिन पहले जो है सोने के सिक्का का एक मटका मिला है। जब आर्कियोलॉजिस्ट जो है कि पुरातत्व विज्ञानी जो है वो उधर खोद रहे थे, उनको जो है 425 सिक्का मिला है सोने का, और ये 1100 साल के पहले वाली सिक्का है, और ये भी एक मटका में रख के जमीन के अंदर दबा के रखा है, और ये 24 कैरेट का शुद्ध सोना था, और ये 9th सेंचुरी के अब्बासिड कैलिफेट के समय का था, और ये अभी 3-4 दिन पहले ही मिला है। ये नहीं जो खजाना है दबा के रखते हैं लोग, ये इतिहास से ये आदत है। परंतु इस मजदूर को मिला है। इस मजदूर ने क्या किया, वो दोबारा उसको दबा दिया, और वचन में लिखा है कि जो कुछ उनके पास था वो सब उन्होंने बेच दिया। शायद उनके पास बैल था या हल था या उनकी घर था, हमें नहीं बताया जा रहा है कि क्या क्या उसने बेचा, परंतु उसने सब कुछ बेचा है। वो चाहता है कि वो खजाना उनके लिए मिले, तो जाके सब कुछ बेच के वो खरीदता है, क्योंकि कोई भी त्याग उनके लिए बड़ा से बड़ा नहीं है। परमेश्वर की राज्य भी ऐसी है, कोई भी त्याग जो है बड़ा से बड़ा नहीं होता है। परमेश्वर की राज्य को जब हम समझते हैं, यानी पुरानी चीजें सब छोड़ना है, और परमेश्वर की राज्य जो है वो अहमियत लेता है, बाकी चीज जो है दूसरे नंबर में चले जाते हैं। परमेश्वर के राज्य हमारे लिए एक नए मूल्यों को देता है, नए अहमियतों को देता है, और इसलिए ये व्यक्ति जो है सारे चीजों को छोड़ के उस खेत को मोल लिया। परमेश्वर की राज्य ऐसी है, हमारी चीजों को छोड़ना है और परमेश्वर की खोज में रहना है। और जब हम क्रूस को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो कितना दाम चुकाया है, वो सोने और चांदी से हमें नहीं खरीदा, परंतु अपनी लहू से हमें खरीदा है। जब हम क्रूस को देखते हैं
यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य को उन्होंने स्थापित किया, क्योंकि शैतान को उस क्रूस पे हराया है और यीशु मसीह उस क्रूस पे हमारी दंड को उनके ऊपर लिया है। चांदी और सोने से हमें नहीं खरीदा है, परंतु अपने लहू से हमें खरीदा है, अपनी जान देकर हमें बचाया है। और उस बलिदान के सामने कोई भी त्याग बड़ा नहीं है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है विश्वास करने के लिए, परमेश्वर की राज्य की खोज में रहने के लिए। जैसे ये व्यक्ति जो है सब कुछ छोड़ के उस खजाने के पीछे गया, वैसे हम भी परमेश्वर की राज्य के पीछे जाना है। दूसरा दृष्टांत हम देखते हैं कि अनमोल मोती का दृष्टांत। एक और दृष्टांत यीशु मसीह सिखाते हैं परमेश्वर के राज्य के बारे में। फिर स्वर्ग का राज्य का एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उस एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। परमेश्वर के राज्य जो है एक व्यापारी के बराबर है जो अनमोल मोती की खोज में है, और जब उसको मिल जाता है कि वो सारे के सारे जो भी मोतियां उनके पास है वो सब बेच के उस अनमोल मोती को लेता है। कुछ समय पहले जो है कि क्रिस्टीज ऑक्शन में बरोडा पर्ल्स की एक नेकलेस जो है ऑक्शन में गया है 7 मिलियन US डॉलर्स के लिए। बरोडा पर्ल्स जो है कि 7 मिलियन US डॉलर्स के लिए। तो देखिए कितना महंगी और बहुमूल्य मोती था। शायद ये व्यक्ति भी ऐसे ही कुछ मोतियों को देखा है और वो चाहता था कि वही मोती मुझे चाहिए, बाकी सारी चीज को उसने छोड़ दिया। और परमेश्वर के राज्य में भी ऐसी ही है। जब परमेश्वर की राज्य हमारे सामने आ जाता है और हम उसके अंदर प्रवेश करते हैं कि हमारी पुरानी चीजों को छोड़ना है, हमारी गंदी आदतों को छोड़ना है, हमारी पाप की जीवन को छोड़ना और इस नए जीवन में हम आगे बढ़ते जाना। हमारी दृष्टिकोण, हमारी जो अहमियतें जो है परमेश्वर के राज्य के ऊपर रहना है। हमारी मूल्यों जो है, हमारी वैल्यूज और प्रायोरिटीज जो है इस राज्य के ऊपर रहना है। दोनों दृष्टांत में जो छिपा हुआ खजाना और ये अनमोल मोती में हम देख रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। और यीशु मसीह भी हमें वही सिखा रहे हैं कि परमेश्वर की राज्य की खोजों के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी बड़ा नहीं होता। क्रूस के सामने जो है बड़े से बड़ा त्याग भी कुछ भी नहीं है। इसलिए हम उस राज्य की खोज में रहना है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक जवान अमीर व्यक्ति आया है और कहने लगा कि मैं सारे हुक्मों को पालन किया। फिर यीशु ने कहा जाके अपनी जो संपत्ति है, आपकी धन है, उसको बेच के गरीबों को दे दो और मेरे पीछे हो लो। और वो बहुत उदास हो गया। धन दौलत जो है कि कई बार हमारे जीवन में अहमियत लेता है। हम उसके पीछे जाते हैं, नाम, शान, धन, दौलत, यही हमारे जीवन का मकसद है। परंतु परमेश्वर ने हमें ये समय दिया एक महामारी की वजह से कि सोचने के लिए हमारी जीवन की मकसद क्या है, हम क्यों इस दुनिया में हैं, क्यों जीवन के वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है। इसलिए दिया कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और उसकी खोज में रहें, उसकी धार्मिकता की खोज में रहें। परंतु किसकी खोज में हैं हम? What are we searching for? क्या हमारी नाम के लिए हम खोज ये है? क्या हमारी धन दौलत के लिए हम खोज रहे हैं, या परमेश्वर के नाम के लिए हम खोज रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए खोज रहे हैं? तो यीशु मसीह हमें बुलाता है उनकी राज्य को जो ढूंढने के लिए, खोजने के लिए। तीसरा दृष्टांत जो है जाल की दृष्टांत है। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया है और हर प्रकार की मछलियों से समेट लाया।
और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा किया और निकम्मे निकम्मे फेंक दी। जगत के अंत में ऐसे ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग की कुंड में डालेंगे। वहां रोना दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी? उन्होंने उससे कहा, हाँ। प्रभु यीशु मसीह एक और दृष्टांत स्वर्ग के राज्य यानी परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाते हैं। और अब एक बड़ा जाल के बराबर है जो मछुए हैं, जो समुद्र के किनारे में मच्छी जो है पकड़ते हैं और खींचते हैं। और जो अच्छे मच्छी थी उसको उन्होंने रख लिया और जो निकम्मे है उसको फेंक दिया। कई साल पहले जो है कि मैं टूटुकुरिन को गया, कि जो समुद्र के किनारे एक शादी के लिए मैं गया था उधर। तो एक सुबह जो है हम सारे जो कजिन्स थे, हमने कहा कि चलो हम समुद्र के किनारे जाएंगे, तैरने के लिए जाएंगे। और जब हम वहां पहुंचे सुबह सुबह हम देख रहे थे मछुए जो हैं कि ये बड़ा जाल को खींच रहे थे। करीब 1 घंटा लगा, वो खींचते जा रहे हैं। और उसके अंदर जो है अलग अलग तरीका की मछली थे। कुछ मछली जो है बहुत सुंदर लग रहा था, रंगीन था कुछ मछली। और हम देख रहे हैं कि ये मछुए जो है ये रंगीन वाले जो हमें बहुत अच्छा लगा वो उठा के ऐसे फेंक रहा था। हम उनसे पूछ रहे थे क्या ये आपका कोई फायदा नहीं है? वो कहने लगे इसको कोई खा नहीं सकते, तो इसका कोई फायदा नहीं है। और इसलिए जैसे जाल अंदर आ रहा था वो उठा के उसको फेंक रहा था। हमें बहुत अच्छा लग रहा, दिखने में बहुत सुंदर था, परंतु उसका कोई फायदा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि लोगों की बाहरिक चीजों को देख के हम सोचेंगे वो बहुत धर्मी जन है, पवित्र जन है, रंगीन है, कलरफुल है, और खुदा उनको रखेगा। परंतु खुदा दिल को देखता है, और जो बाहरिक रूप से करने वाला है उनको वो उठा के फेंकता है। और अंत में जो है ये मछुए जो है जो बड़े बड़े पॉम्फ्रेट्स उनको मिला है और उनको जो है वो ऑक्शन किया। बहुत महंगा हुआ, 1000 रुपया 1500 तक गया, क्योंकि वो बहुमूल्य थे। यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा हमें याद दिला रहे हैं कि अंत में जो है न्याय होने वाला है। परमेश्वर न्याय के रूप में आएगा, अलग करेगा अच्छे मछली निकम्मे मछली, जैसे उसको अलग किया। शीप एंड द गोट्स, यानी अंत में न्याय होगा, सेपरेशन होगा। और जो लोग सुसमाचार का स्वीकार किया, विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा इस स्वर्ग के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया, उनको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से हम कवर कर जाते हैं। फिर यीशु मसीह उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है वो उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया। हर एक टीचर का ये काम है कि जो भी उनकी भंडार में है, पुरानी चीजें, अच्छी चीजें, नए चीजें, यानी वचन से हम सीखते जाना है, सिखाना है, दूसरों को सिखाना है। इस महामारी के द्वारा हमें एक मौका दिया कि हम हमारी जीवन को जांच लें, हमारी अहमियतों को देख लें, हमारी मूल्यों को देख लें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य को हम ढूंढना है। पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो क्या हमारी खोज परमेश्वर के राज्य के लिए है, उनकी धार्मिकता के लिए है, या सिर्फ अपने नाम के लिए हम जी रहे हैं? क्या हम उस छिपे हुए खजाना की खोज में हैं, उसके लिए जो पूरे जीवन देने के लिए हम तैयार है? उस समाचार जो है वो छिपे हुए खजाना है जो हमारे सामने आ गया है।
क्या हम सारी पुरानी चीजें छोड़ के उसी के लिए जीने के लिए तैयार हैं? क्या उस बहुमूल्य मोती की तरह है, क्या अनमोल मोती जो सुसमाचार है वो हमारे लिए मिल गया, तो क्या हम पुरानी चीजों को छोड़ के उस राज्य के अंदर प्रवेश करके उस राज्य के मुताबिक जीवन जीने के लिए हम तैयार हैं? परमेश्वर हमें बताता उनकी बेटा यीशु मसीह के द्वारा कि वो जो गुप्त खजाना है, छिपा हुआ खजाना, वो हमारे सामने आ चुका है। परंतु क्या ये गुप्त खजाना या ये छिपे हुए खजाना जो हमारे सामने आ गया उसको दोनों हाथ से लेने के लिए तैयार है? सब कुछ छोड़ने के लिए हम तैयार हैं? क्या इस अनमोल मोती को लेने के लिए तैयार है? क्या हमारी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए तैयार है? क्या हम खुदा की खोज में रहने के लिए तैयार है? क्या उनकी धार्मिकता के अनुसार हमारे जीवन बिताने के लिए तैयार है? क्या हम पवित्रता की जीवन बिताने के लिए तैयार है? क्या उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं? या हम सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं, अपने नाम के लिए जी रहे हैं? परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, बहुमूल्य मौका दिया कि घर में बैठ के सोचने के लिए समय दिया कि कोई भी त्याग जो है परमेश्वर की राज्य के लिए बड़ा नहीं है। और अंत में ये भी चेतावनी हमारे लिए मिला है कि अंत में न्याय होगा। शीप एंड गोट्स अलग किया जाएंगे, अच्छे मछली और निकम्मे मछली अलग किया जाएंगे। तो अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताते हैं और उनकी राज्य की खोज में रहते हैं, उनकी धार्मिकता की खोज में रहते हैं, फिर अंत तक हम सुरक्षित रहेंगे। खुदा हम सबको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ दे ताकि परमेश्वर के राज्य की खोज में रहें, उनकी धार्मिकता की खोज में रहें, ताकि सारी चीज़ हमारे लिए मिल जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमेशा दृष्टांतों के द्वारा आपके राज्य के बारे में सिखाया। परमेश्वर, ये छिपा हुआ खजाना के बारे में और अनमोल मोती के बारे में हमने देखा है कि किस तरह दोनों व्यक्ति सब कुछ छोड़ के, सब कुछ बेच के उस चीज़ को प्राप्त किया। वैसे हम भी हमारी पुरानी चीज़ों को छोड़ के सिर्फ आपकी जो राज्य को और राज्य की धार्मिकता को हम पकड़ लें और उसके अनुसार हमारे जीवन बिताएं। परमेश्वर, आखिरी दृष्टांत में आपने हमें याद दिलाया कि अंत में न्याय होगा, आप अलग करेंगे और दंड होगा। और अगर हम दंड से बचना है, हम यीशु के ऊपर विश्वास करना है और आपके राज्य में प्रवेश करना है। हमें ताकत दे, सामर्थ दे, ताकि हम सच में आपके ऊपर विश्वास करें और वो अनंत जीवन पाएं और उस दंड से बच जाएं। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।